1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइस, अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो हाय, माय नेम इज़ खुशी एंड आई डू पोस्ट मेकअप चैलेंजेस एंड स्किन केयर रिलेटेड कंटेंट ऑन माय चैनल। लेकिन आज का वीडियो इन सब से कुछ अलग है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ माय ज्वेलरी कलेक्शन, एंड आप इसको ये भी बोल सकते हैं कि मस्ट हैव ज्वेलरी कलेक्शन। आप में से काफ़ी लोग होंगे जिनकी ज्वेलरी की कलेक्शन मेरे से काफ़ी ज़्यादा होगी, लेकिन मेरी उतनी नहीं है। मेरे पास उतनी ही ज्वेलरी है जो मतलब मस्ट हैव है, जो मतलब मैं हर लुक के साथ स्टाइल कर सकती हूँ, चाहे वो वेस्टर्न लुक हो, ट्रेडिशनल लुक हो, फंकी लुक हो, बोहो लुक हो। बस मैंने उतनी ही ज्वेलरी रखी है जितनी मतलब मैं हर किसी लुक के साथ, हर किसी आउटफिट के साथ स्टाइल कर सकती हूँ। तो मेरे पास जो ज्वेलरी है वो अराउंड मतलब मेरे पास एक ज्वेलरी है जो थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, क्योंकि वो मैंने मिंत्रा से ख़रीदी थी। क्योंकि जब मतलब एक नया नया शौक़ होता है ना कुछ भी मतलब करने का या ख़रीदने का, तो तब हम देखते नहीं है कि ये एक्सपेंसिव है या क्या है, तो तब हमारा जिस चीज़ पे मन आए हम ले लेते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैंने मिंत्रा पे देखी वो ज्वेलरी, मुझे पसंद आ गई और मैंने ले ली, जबकि वो मतलब कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। मैंने बाज़ार में सेम वही ज्वेलरी उससे कम प्राइस में देखी थी। बस एक ज्वेलरी है जो मेरे पास थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, बाकी सब जो मेरा कलेक्शन है ना वो अराउंड 3 to 400 के बीच है। तो इससे एक्सपेंसिव कोई नहीं है, बस एक ज्वेलरी है। वो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी कि वो कौन सी ज्वेलरी है। तो बस गाइस, मैं आपको यही बता देना चाहती हूँ पहले कि मेरा बहुत ज़्यादा बड़ा कोई कलेक्शन नहीं है। मेरे पास बस वही कलेक्शन है कि जो हम हर लुक के साथ, हर आउटफिट के साथ स्टाइल कर सकते हैं। आप इस वीडियो से मतलब टिप्स भी ले सकते हैं कि आप बहुत कम ज्वेलरी में कैसे मतलब हर लुक स्टाइल कर सकते हो। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा बड़ा कलेक्शन नहीं है, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ। लेकिन मेरे पास जितना है मैं उसी से हर लुक अपना स्टाइल करती हूँ। और पहली बात, मुझे ज्वेलरी इतनी ज़्यादा पहनना पसंद नहीं है। बस अगर मेरे को फ़ोटोज़ खिंचवाने हो या कहीं मेरे को शादी वगैरह या किसी पार्टी वगैरह मतलब जब स्पेशल ओकेजन होता है तो मैं सिर्फ तब ज्वेलरी डालती हूँ, ऐसे में नहीं डालती हूँ। ऐसे आप मुझे देख रहे होंगे मैं कोई ज्वेलरी नहीं डालती हूँ। तो बस अभी स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। एंड गाइस, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि कौन सी ज्वेलरी सबसे मस्ट हैव है, फिर उससे नीचे, फिर उससे भी नीचे। क्योंकि मेरे को लगता है कि सिर्फ हमने अगर ये वाली ज्वेलरी भी डाली हो ना तो हमारा लुक कंप्लीट हो जाता है। हमें और कुछ भी पहनने की ज़रूरत नहीं, मतलब कपड़े तो पहनने की ज़रूरत है और कुछ भी पहनने की ज़रूरत नहीं है सिर्फ इस ज्वेलरी के साथ। तो सबसे पहले मस्ट हैव में मेरी लिस्ट में आता है ये, इसे कहते हैं डेंटी ज्वेलरी। अगर आपको नहीं पता कि डेंटी ज्वेलरी क्या होता है, तो डेंटी ज्वेलरी गाइस ये होता है कि एक पतली सी, जैसे ये चेन है, पतली सी चेन होती है, तो उसके भी जैसे एक छोटा सा ये पेंडेंट लगा लो, कुछ भी जैसे छोटू सा कुछ होता है और पतली सी चेन के साथ, तो इसे बोलते हैं डेंटी ज्वेलरी। तो मुझे भी अभी कुछ महीने पहले ही पता चला है कि इसे डेंटी ज्वेलरी बोलते हैं। ये मतलब हर आउटफिट के साथ इतनी प्यारी लगती है, चाहे आपने वेस्टर्न आउटफिट डाला हो, ट्रेडिशनल डाला हो। अगर आपके पास ऐसी लेयर वाली ज्वेलरी नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर आपका सिंगल है तो आप इसे ऐसे स्टाइल कर सकते हैं कि आप एक ज्वेलरी डालें सिंगल वाली, एक को थोड़ी ऊपर करके बंद करें तो वो यहाँ तक आएगी, उसके नीचे थोड़ी लंबी करके डालें तो वो भी लेयर वाली ज्वेलरी आराम से बन सकती है। तो अगर आपके पास ऐसी वाली नहीं है तो कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास सिंगल वाली है तो आप उससे ही ऐसे स्टाइल कर सकते हैं। तो मैं आपको ये पहन के बताती हूँ। मेरे को ज्वेलरी पहनना इतना मुश्किल लगता है। तो हो गया। तो अभी आप देख सकते हैं ये ज्वेलरी कितनी अच्छी लगती है, मतलब एकदम से पूरा लुक चेंज कर देती है और इतनी सोबर और एलिगेंट लगती है कि तभी ये मेरी फेवरेट है ज्वेलरी में, ये मेरी फेवरेट है। तो सी इसका डिज़ाइन भी मुझे काफ़ी प्यारा लगता है, ऊपर ये मोटी वाली चेन और नीचे ये पेंडेंट वाला। तो एंड मैं आपको इसका प्राइस भी साथ साथ बताती जाऊंगी। ये ज्वेलरी और इसके साथ मैंने ये परचेज़ की थी। इसमें 3 लेयर्स हैं एंड इसमें ओनली 2 लेयर्स हैं। और ये दोनों मुझे मिलाकर, पहली बात ये मैंने अमेज़ोन से परचेज़ की थी। अब आप सभी को पता ही होगा अमेज़ोन पे कितने अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स हमें मिल जाते हैं, वो भी अच्छी क्वालिटी के। तो सबसे अच्छी बात अमेज़ोन की मुझे ये लगती है कि मतलब सही में वो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी अपनी ही दुकान है, कि अगर हम कुछ वहाँ से परचेज़ करें और हमें पसंद नहीं आए, जैसे अगर मैंने ये ज्वेलरी ही परचेज़ की थी, अगर मुझे ये पसंद नहीं आई तो हम इसे इजीली रिटर्न कर सकते हैं। लेकिन पहले हमें चेक करना होगा कि इस पे रिटर्न है कि नहीं। लेकिन इस पे तो था और मेरे को ये पसंद आई, इसलिए मैंने इसे रिटर्न नहीं की।
तो इसीलिए अमेज़ोन से शॉपिंग करना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। एक तो वहाँ पे काफ़ी अफोर्डेबल चीज़ें मिल जाती हैं, ऊपर से मतलब ईज़िली हम उसे रिटर्न भी कर सकते हैं अगर हमें वो चीज़ पसंद नहीं आई है। तो ये दोनों ज्वेलरी मिला के मुझे दोनों पड़ी थी, एनी गेस कितने की पड़ी होंगी? आप मुझे फटाफट कमेंट करके बताओ, और जल्दी जल्दी करो, कोई चीटिंग नहीं करेगा। पहले कमेंट करके बताओ कि ये दोनों ज्वेलरी मुझे कितनी की पड़ी होंगी, फिर मैं आपको रेट बताती हूँ। जल्दी जल्दी कमेंट करके आओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब मैं बताती हूँ आपको कि ये दोनों ज्वेलरी मुझे टोटल करके पड़ी हैं ओनली 300 रुपीज़ की। 2 चेन्स, वो भी लेयर वाली, मुझे पड़ी हैं ओनली 300, ओनली 300। यस। तो मैं डिस्क्रिप्शन में इनका भी लिंक डाल दूँगी, मैं चेक करूँगी, मुझे जिसका भी लिंक मिलेगा मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप जाके चेक कर सकते हैं, परचेज़ भी कर सकते हैं। ये काफ़ी अफोर्डेबल है, हमें 2 चेन्स मिल रही हैं, वो भी लेयर वाली, ओनली 300 रुपीज़ में। तो लेकिन इससे ज़्यादा अच्छी मुझे ये वाली लगती है, क्योंकि पता नहीं, लेकिन ये वाली मुझे ज़्यादा पसंद है इस वाली से। नहीं, अब मैं आपको ये डाल के नहीं बताऊंगी, क्योंकि ये भी सेम है, बस इसमें 2 लेयर्स है, उसमें 3 लेयर्स हैं। तो अगर मैं हर एक ज्वेलरी आपको डाल डाल के बताने लगी तो ये वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा। तो इसीलिए डेंटी ज्वेलरी मैं इसी में कवर कर रही हूँ। मेरे पास ओनली यही 2 डेंटी ज्वेलरीज़ हैं। एक और थी मेरे पास, वो रैबिट वाली थी, लेकिन वो अभी मुझे मिल नहीं रही थी, एंड वो एक तरह से गुम ही हो गई है, मुझे पता है वो मुझे नहीं मिलेगी। तो इसलिए अभी मेरे पास फ़िलहाल यही 2 डेंटी ज्वेलरीज़ हैं। एंड अब हम आगे बढ़ते हैं। इससे पहले मैं ये उतार लेती हूँ। डेंटी ज्वेलरीज़ के बाद मेरी मस्ट हैव की लिस्ट में आते हैं चोकर्स। तो अगर आपको नहीं पता चोकर्स क्या होते हैं, तो चोकर्स ये होते हैं जो हमारी नेक के साथ बिल्कुल अटैच होते हैं, इस तरह से बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं हमारी नेक के साथ सी। तो अभी मैं आपको डाल डाल के नहीं बताऊंगी, जो मुझे लगेगा कि डाल के दिखाने की ज़रूरत है मैं आपको वही पहन के बताऊंगी, बाकी सब नहीं। ये तो ऐसे भी आपको पता चल ही जाएगा कि ये कैसा लगेगा पहन के। तो बेसिकली हम इसे वेस्टर्न आउटफिट के साथ वेयर कर सकते हैं। अगर आप जीन्स वगैरह डाल रहे हैं, आप उसके साथ भी इसे वेयर कर सकते हैं। ये काफ़ी प्यारा लगता है, एंड बिल्कुल सिंपल है। ये मेरे पास बिल्कुल ये ब्लैक कलर का ये सिंपल है। मेरे पास टोटल 2 चोकर हैं। एक ये वाला मैंने आपको दिखा दिया, एंड सेकंड मेरे पास है ये वाला। ये भी मैं आपको पहन के बताती हूँ कि ये कैसा लगता है। तो ये है सेकंड चोकर मेरा। ये मेरे पास काफ़ी देर से हैं, इनको ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया है कि जब से ये चोकर मेरे पास है, एंड मैं इन्हें काफ़ी बार मतलब पहन चुकी हूँ। मैंने इन्हें इतनी बार पहना है कि मतलब 1000 से ज़्यादा बार मैंने इन्हें पहना है। नहीं 1000 नहीं, एक साल में 365 डेज़ होते हैं, तो मैंने इन्हें 365 में से सच्ची सच बोलूँ 100 डेज़ तो मैंने पहना है, क्योंकि जब मैं कॉलेज वगैरह जाती थी तो मैं इसे पहन के ही जाती थी, मतलब जब मैंने इसे नया नया लिया था। तो ये है मेरा सेकंड चोकर, लेकिन इससे ज़्यादा अच्छा मुझे वो दूसरा वाला लगता है जो बिल्कुल सिंपल ब्लैक वाला है। तो इसे भी मैं उतार लेती हूँ। एंड देन चोकर के बाद मेरा मस्ट हैव की लिस्ट में जो 3rd नंबर पे आता है वो कुछ अलग है। तो वो आपने गैस भी नहीं किया होगा, वो कुछ ऐसी चीज़ है। तो वो है ये मैंने छोटी सी डिब्बी में इसलिए रखी है क्योंकि ये मतलब सिल्वर की है, तो अगर गुम होगी तो मेरे को बड़ा दुख होगा, इसीलिए मैंने इसे इसमें पैक ही रखा है। एंड मैं इसे बहुत ज़्यादा कम डालती हूँ। मैंने ले तो लिया, लेकिन मुझे इसके गुम होने का इतना डर रहता है, क्योंकि इससे पहले मैंने एक गोल्ड की गुम की थी, जो कि मतलब मैंने अपना नाक सिलवाया हुआ है, लेकिन मैं डालती इसलिए नहीं क्योंकि मैंने काफ़ी बार गोल्ड के अपने ज्वेलरी गुम कर दी है। मैंने कान वाली भी गुम कर दी थी, नाक वाली भी गुम कर दी थी, तो इसलिए मैं डालती बहुत कम हूँ। तो जब जब मेरे को लगे कि मेरे को ज़रूरत है ये डालने की, तभी मैं डालती हूँ, ऐसे मैं डेली में नहीं डालती हूँ आजकल। तो अब मैं आपको इसे लगा कर बताती हूँ कि ये कैसी लगती है। जब मेरे को कुछ ट्रेडिशनल लुक करना होता है तो मैं इसे कभी कभी लगा लेती हूँ, एंड ये काफ़ी क्यूट लगती है। मैं अभी आपको लगा के बताती हूँ। तो मैं आपको थोड़ा पास करके बताती हूँ कि पास से कैसी लग रही है ये। काफ़ी क्यूट लगती है ना ये, तो इसलिए मैंने इसे रखा है। वैसे अगर ये गोल्डन होती तो ज़्यादा अच्छी लगती, लेकिन मैं गोल्डन ख़रीदती नहीं हूँ क्योंकि वो थोड़ी एक्सपेंसिव हो जाती है, और अगर वो गुम हो गई तो फिर तो मेरे को हार्ट अटैक आ जाएगा, इसलिए ये सिल्वर की ठीक है।
तो मुझे ये लगता है कि मुझे मतलब मेरी लिस्ट में ये मस्ट हैव है। अगर आपको ये पहनना पसंद नहीं है तो इट्स ओके, मतलब ये अपनी अपनी चॉइस होती है सबकी, तो ठीक है। मतलब कईयों को अच्छा लगता है, कईयों को नहीं अच्छा लगता। मेरी मस्ट हैव की लिस्ट में ये 3rd नंबर पे आती है। अगर आपको नहीं अच्छी लगती तो इट्स ओके, आप नहीं खरीदो। अगर आपको लगता है आपको नहीं पसंद आएगी, आपको नहीं सूट करेगी, तो इट्स ओके, आप मत खरीदो, मत करो अपने पैसे वेस्ट। तो बस अब आगे बढ़ते हैं। तो 4th नंबर पे मेरा है, पहले मैं थोड़ा जूम आउट कर देती हूँ, काफ़ी पास आ गया। तो 4th नंबर पे जो मेरी फेवरेट ज्वेलरी है वो है ऑक्सीडाइज ज्वेलरी। एंड ऑक्सीडाइज में भी कुछ ऐसी ज्वेलरी हैं जो मेरी काफ़ी ज़्यादा फेवरेट है। तो उनमें से सबसे पहले नंबर पे आती है ये भी एक तरह का चॉकर है। एंड ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसे भी मैं काफ़ी स्टाइल में, काफ़ी अलग अलग आउटफिट्स के साथ मैं इसे स्टाइल कर सकती हूँ। तो पहले मैं आपको इसे लगा कर बताती हूँ कि ये लगता कैसा है। आजकल ऑक्सीडाइज ज्वेलरी का काफ़ी ज़्यादा फैशन चल रहा है, तो मेरे ख्याल से तो सभी को ही ऑक्सीडाइज ज्वेलरी काफ़ी ज़्यादा पसंद होगी। और मेरे पास भी जो बाकी कलेक्शन है उसमें आधे से ज़्यादा ऑक्सीडाइज ज्वेलरी ही है। तो मैं आपको वो भी इसी के साथ दिखा देती हूँ। साथ में मैं उन्हें कैसे स्टाइल करना, मतलब इसे हम किस किस तरह से स्टाइल कर सकते हैं, वो भी आपको इसी के साथ बता देती हूँ। तो जैसे हमने इस तरह का अगर चॉकर डाला है ऑक्सीडाइज ज्वेलरी में, तो हम ऑक्सीडाइज ज्वेलरी में ही इस तरह से थोड़ा सा लंबा, इससे थोड़ा सा लंबा नेकलेस होगा, हम वो लेंगे एंड उसे भी हम पहन लेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। जैसे ये हमारे नेक के साथ बिल्कुल अटैच है, इसे हम थोड़ा सा नीचे करके बांधेंगे और डेट्स इट। तो इसे आप देख सकते हैं ये कितना प्यारा लगता है इस तरह से स्टाइल करके। एंड इसके साथ आप कुछ इस तरह के हुप्स डाल सकते हैं, हुप्स इसे जो भी कहते हैं मुझे पता नहीं अब, तो इस तरह के आप डाल सकते हैं, तो ये भी काफ़ी सुंदर लगते हैं। अगर आपको वो झुमके टाइप नहीं पसंद है तो आप इस तरह से परचेज़ करके इसके साथ स्टाइल कर सकते हैं। अगर आप मतलब जैसे बोहो लुक होता है ना, तो ये तो मतलब फुल बोहो लुक देगा आपको, जो काफ़ी स्टाइल में आजकल काफ़ी ट्रेंडी है, सभी को पसंद आता है। तो ये आप इसके साथ स्टाइल कर सकते हैं। एंड पहले मैं आपको पूरा ये पहन के बताती हूँ कि कैसा लगेगा। तो ये है मेरा पूरा लुक, काफ़ी सुंदर लगता है ना ये, मतलब ऐसे वाले जो इयररिंग्स होते हैं। एंड मैंने इसी के साथ रिंग्स भी डाल ली हैं। मेरे पास टोटल यही रिंग है, मेरे पास और कोई रिंग नहीं है, तो मेरी रिंग्स जो है वो इसी में कवर होगी। ये दो जो रिंग्स हैं ये मैंने मतलब ये ऑक्सीडाइज ज्वेलरी में ही आती हैं, तो ये मैंने इसी में कवर कर ली। एंड ये जो 2 रिंग्स हैं मेरे पास, ये मेरे पास सिल्वर की रिंग है और ये मैं हमेशा पहन के रखती हूँ, ये मैं उतारती नहीं हूँ। और ये 2 ऐसे ओकेजनली अगर मैंने कहीं जाना वगैरह हो तो मैं इन्हें पहन लेती हूँ, मतलब दोनों में से एक पहनती हूँ, मैं दोनों इकट्ठी कभी नहीं पहनती, मुझे काफ़ी हैवी लगती हैं ये। तो बस मेरे पास रिंग्स में यही है। एंड ये लुक कैसा लगा आपको, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो बस अभी आगे बढ़ते हैं। सिंगल ये वाली पहनी हुई भी काफ़ी अच्छी लगती है। एंड ये मैंने सेट लिया था पूरा, इसके साथ मुझे इयररिंग्स भी मिले थे, तो इसके साथ ये वाले इयररिंग्स हैं, ये भी काफ़ी क्यूट से हैं, ऐसे ये झुमका टाइप हैं। एंड ये भी मुझे काफ़ी पसंद है। एंड मेरे जो एक मैंने पहले दिखाई, इससे जो अभी मैंने पहने थे, एक वो वाले और एक ये वाले ऑक्सीडाइज ज्वेलरी में, मेरे को यही दोनों इयररिंग्स हैं जो मेरे काफ़ी अच्छे लगते हैं इयररिंग्स में। बाकी नेकलेस मुझे सभी पसंद है जो भी मेरे पास है ऑक्सीडाइज ज्वेलरी में, लेकिन इयररिंग्स मुझे बस ये दोनों काफ़ी क्यूट लगते हैं। तो ये भी मैं पहन के नहीं बताऊँगी वरना काफ़ी टाइम हो जाएगा, मतलब काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो बस ये मैं आपको दिखा रही थी कि ये सिंगल भी काफ़ी अच्छा लगता है, आप इसे सिंगल भी किसी भी आउटफिट के साथ स्टाइल कर सकते हैं। तो इसके बाद आता है, तो अभी मेरे पास ऑक्सीडाइज ज्वेलरी में जो भी नेकलेस पड़े हैं वो मैं आपको जल्दी जल्दी से दिखा देती हूँ, क्योंकि मेरे कैमरा की बैटरी डेड होने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपको वो नेकलेस दिखाने वाली हूँ जो मेरा सबसे एक्सपेंसिव नेकलेस है। एंड ये मैंने लिया था मिंत्रा से। इसका प्राइस मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, आई थिंक 899 का था, बट मैं फिर भी साथ में स्क्रीनशॉट लगा दूँगी चेक करके। तो ये है वो नेकलेस, ये काफ़ी सुंदर है, काफ़ी प्यारा है, बट इसमें एक ही ड्रॉबैक है कि ये काफ़ी एक्सपेंसिव है, वरना ये काफ़ी सुंदर है। तो इसके बाद है ये, तो ये भी एक तरह का चॉकर है एंड ये भी ऑक्सीडाइज ज्वेलरी में ही आता है। तो ये इस तरह से हम पहन सकते हैं। एंड इसके साथ ये इयररिंग्स भी हैं, ये हुप्स की तरह इयररिंग्स हैं। एंड ये भी काफ़ी अच्छा सेट है। तो ये भी हो गया। एंड उसके बाद है ये आई थिंक जब ऑक्सीडाइज ज्वेलरी का फैशन स्टार्ट हुआ था ये तब से है। एंड ये मेरे पास काफ़ी पुराना है। इसके साथ भी इयररिंग्स हैं, तो इसके साथ ऐसे वाले इयररिंग्स हैं इसी के जैसे। तो ये भी एक सेट है एंड ये भी प्यारा लगता है। तो एक ये हो गया।
एंड उसके बाद मैं आपको ऑक्सीडाइज ज्वेलरी में जो मेरे पास इयरिंग्स बचे हैं अब मैं वो दिखा देती हूँ। एक ये वाले झुमका टाइप इयरिंग्स मेरे पास बचे हैं अब ऑक्सीडाइज ज्वेलरी में। एंड लास्ट जो मेरे पास ऑक्सीडाइज ज्वेलरी का पीस पड़ा है वो ये है। लास्ट नहीं, वैसे ये दो हैं। ये मांग टिक्का है, तो एक ये वाला है, ये आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा, लेकिन ये मैंने कभी नहीं पहना है। तो एक ये वाला है। ये दोनों भी काफ़ी सुंदर हैं। तो प्राइस मैं आपको इनका साथ साथ लिख के बता दूंगी। अभी मैं थोड़ी जल्दी में, इसलिए मैं जल्दी कर रही हूँ। एंड मैं अपने हाथों में बहुत कम डालती हूँ, तो इसलिए मेरे पास ब्रेसलेट के कोई ज़्यादा कलेक्शन नहीं है। मेरे पास सिर्फ ये 2 ब्रेसलेट हैं, वो भी मैंने ऐसे ही ख़रीद लिए थे। मुझे ये पसंद नहीं है, ना मैं कभी डालती हूँ। तो ये 2 हैं, दिखाने के भी लायक नहीं है तो छोड़ो। एंड उसके बाद है मेरे पास, अभी देख लेते हैं पहले वेस्टर्न ज्वेलरी में मेरे पास क्या है। तो सबसे पहले जो मेरा फेवरेट है, और ये भी थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, थोड़ा सा, ये 450 का है। तो एक तो ये है, ये भी काफ़ी सुंदर लगता है, किसी भी आउटफिट के साथ आप पहन सकते हैं, मतलब वेस्टर्न आउटफिट के साथ, ये जीन्स के साथ भी आप पहन सकते हैं। तो ये इस तरह का है, इस पर मार्बल का कुछ ऐसे, मतलब हाँ ये मार्बल टाइप कुछ है। तो ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। एक वेस्टर्न में मेरा सबसे फेवरेट ये है। एंड उसके बाद जो बेसिक है वेस्टर्न में वो है ये हूप्स। तो ये तो आपको पता ही होगा, आप किसी के भी साथ वेयर कर सकते हैं ये हूप्स। तो एक ये हूप है। एंड देन उसके बाद ये वाले इयरिंग्स हैं, ये भी आप वेस्टर्न ड्रेस में किसी के भी साथ पहन सकते हैं। ये वाले काफ़ी अच्छे लगते हैं, आप किसी के भी साथ वेयर कर सकते हैं। तो या गाइस, उसके बाद ये नेकलेस है, ये भी हम वेस्टर्न ड्रेसेस के साथ वेयर कर सकते हैं। एंड ये भी एक तरह का चौकर है, ये भी हमारे नेक के बिल्कुल साथ अटैच रहता है। तो ये भी काफ़ी प्यारा लगता है। ये गोल्डन कलर में है, तो काफ़ी मतलब एलिगेंट लुक देता है ये भी। तो इस तरह से है ये नेकलेस। एंड ये काफ़ी पुराना है, तो इसलिए इसकी शाइन थोड़ी ख़राब हो गई है। एंड देन उसके बाद जो ये है, ये भी काफ़ी पुराना नेकलेस है मेरे पास। तो ये भी हम किसी भी पार्टी वेयर ड्रेसेस के साथ डाल सकते हैं, मतलब अगर हम किसी पार्टी में जा रहे हैं तो हम इसे वेयर कर सकते हैं किसी भी गाउन के साथ, ड्रेसेस के साथ। काफ़ी अच्छा लगता है ये भी। तो या उसके बाद वेस्टर्न में ये है मेरे पास। उसके बाद हम अब ट्रेडिशनल पे आ जाते हैं, क्योंकि वेस्टर्न में एक लास्ट ज्वेलरी बची है, एंड वो है ये एयर कफ। ये मैंने इसलिए लिए थे क्योंकि कुछ देर पहले, मतलब कुछ लगभग 1 साल पहले काफ़ी ट्रेंड चला था एयर कफ्स का। तो ये मैंने तब लिए थे, साथ में तब मेरी फ्रेशर पार्टी थी, तो ये मैंने उसके लिए लिए थे। एंड ये मतलब ये एक ही है, तो ये अकेला मुझे पड़ा था 150 का, जो कि अफोर्डेबल रेट है। एंड ये इस तरह का है। तो इसके बाद अब हम ट्रेडिशनल पे आ जाते हैं। एंड ट्रेडिशनल में सबसे पहले मेरे पास है ये मांग टिक्का। तो ऑक्सीडाइज वाले मांग टिक्का मेरे पास 2 हैं, एंड ट्रेडिशनल में मेरे पास ये सिंगल है। तो ये भी आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा। तो अब ट्रेडिशनल में मेरे पास बचे हैं सिर्फ इयरिंग्स। तो इयरिंग्स की क्लिप्स मैं लास्ट में डाल दूँगी, तो आप देख सकते हैं, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा है। तो एक एक करके दिखाने बैठी तो फिर वीडियो लंबा बन जाएगा, और मेरा कैमरा भी डेड होने वाला है। तो आप लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखना। आई होप आपको काफ़ी आइडियाज़ मिल जाएंगे। तो ये है मेरे ट्रेडिशनल इयरिंग्स, एंड इन सभी का प्राइस 100 to 150 के बीच ही है। 150 से अबव किसी का भी प्राइस नहीं है। ये काफ़ी अफोर्डेबल है और साथ ही काफ़ी सुंदर भी हैं। तो गाइज़, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लो, और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना। तो इसके बाद मेरी एक और नोज़ रिंग ये रह गई थी, मैं वीडियो में दिखाना भूल गई थी। तो एक ये है मेरे पास, एंड ये चेन है, ये मेरी ड्रेस की चेन थी, तो मैंने सोचा ये भी दिखा दूँ। तो अब आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।